मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ फैलाने को पसंद नहीं फरमाया, पसंद नहीं किया हुजूर। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम इस चीज से सहाबा की तवज्जो हटाते थे और इसको नापसंद करते थे। इस कदर ज्यादा टीमें हैं चंदा जमा करने वाली कि चंदा देने वाले परेशान हैं कि देना कहां पे, इस कदर ज्यादा। और आप नाराज ना होइएगा, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे नौजवानों को ये ज़हन दे रहे हैं कि अपने पैसों पे नहीं जीना, दूसरों के पैसों पे गुजारा करना है, लोगों के पैसों से कारोबार करना है। हमारा जहन बनता जा रहा है और ढेरों नौजवान हैं जो सहारे ढूंढते फिरते हैं, सहारे ख्वाबें देखते हैं कि सवेरे मैं उठूं तो मेरी आंख अमेरिका में खुले और मेरी लंदन वाली पुप्पी अगर मेहरबान हो गई तो फिर तो काम बन गया। ये बुज़दिल कौमें हैं जो इस तरह सोचती हैं कि पकड़ दकड़ के दाएं बाएं जाके मैं गुजारा कर लूंगा। तिरमिजी शरीफ के लफ्ज, सहाबी वो वाले कि जिनको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू जन्नत में भी मेरा पड़ोसी होगा। हजरत सोबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला जो रोया करते थे कि हुजूर यहां दिल नहीं लगता तो वहां आपके बगैर दिल कैसे लगेगा। तो इनकी उस चाहत पर अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया कि जो अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे तो जन्नत में भी इकट्ठे कर दिए जाएंगे। हजरत सोबान बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोबान एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। समझ आ रही है मेरी बात की? एक वादा तू मेरे साथ कर तो एक। तो हजरत सोबान बिन मालिक अर्ज करने लगे हुजूर मुझसे वादा ले ले, आप बेशक ना करें, मैं तो गुलाम हूं ना, गुलाम बराबरी थोड़ी करते, आप मुझसे ले ले, आप बेशक न करें। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, एक तू कर मेरे साथ, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलल्लाह हुक्म करे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू वादा कर, वादा कर, किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा और मैं तेरे साथ वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमाएगा। एक है अल्लाह वालों से मांगना, वो तो ऐन अल्लाह से मांगना है, लेकिन एक है सेठों नवाबों दुनियादारों की जेबों पे नजर रखना और प्लानिंग करना लोगों को खाने की लूटने की। ये जिंदा कौमों का शेवा नहीं। खुददारी, इज्जत नफ्स, वकार जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी रहना और कहना यही मेरे हक में बेहतर था जो रब करीम ने मुझे दिया है। ये आपको मुतमईन करेगा, ये आपको सुकून देगा, ये चीज आपको ताकतवर कर देगी, ये आपके मिजाज में पुख्तगी लाएगी, ये आपको खड़ा होना सिखाएगी कि जो अल्लाह ने मेरे लिए बेहतर समझा मुझे रब करीम ने अता फरमाया। न कभी किसी के माल पर तवज्जो करें, न पैसे पर तवज्जो करें, न किसी और जानिब कभी ख्याल करें, जो अल्लाह ने दिया। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अल्लाह के थोड़े रिज्क पे राजी हो जा, रब तेरी थोड़ी इबादत से राजी हो जाए। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। हजरत हकीम बिन हिजाम भी कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे ना एक दिन वादा लिया, फरमाया हकीम मेरा दिल करता है तुझसे वादा लूं। हुजूर हुक्म करें। फरमाया वादा कर, जिंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं करेगा। अर्ज की हुजूर हो गया वादा, मैं कभी किसी से सवाल। बूढ़े हो गए थे, ज़ईफ थे, एक दिन बैठे थे घोड़े पे, हाथ में दुर्रा था, दुर्रा नीचे गिर गया, करीब गुलाम खड़ा था। हजरत हकीम बिन हिजाम बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे, दुर्रा उठाया, दोबारा घोड़े पे बैठने लगे तो बैठा नहीं जा रहा, तकलीफ हो रही, बमुश्किल बैठे। गुलाम अर्ज करने लगा हुजूर को काम तो नहीं था ना कि मुझे बता देते, मैं दुर्रा पकड़ा देता। तो आप फरमाने लगे तकलीफ हुई तो क्या हुआ, दिल तो मेरा ठंडा हुआ है ना। मैंने अपने महबूब से वादा किया था कि मैं जिंदगी में कभी किसी से सवाल नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा तो लिहाजा नहीं। हम तो बिला वजह के मोहताज बन गए, बिला वजह की मोहताजियां, बिला वजह के मामला। थोड़ा सा ठहरना सीखे, थोड़ा मियार बनाए। आला हजरत फाजिल बरेलवी। अब ना लोग मौलवी साहब पीर साहब मेरी तरह के अच्छे बुजुर्गों की बात नहीं करता, वो किसी दुकान पे चले जाएं तो समझते हैं इन्होंने पैसे देने ही नहीं, तो हजरत साहब है। आला हजरत चले गए तेल लेने दुकान पे, सरसों का। दुकानदार को बोतल दी, फरमाया ये तेल की भर दो, उसने भर दी। तो आला हजरत पहले ये भी देखो इतने बड़े इमाम है और तेल लेने खुद चले गए। अब तो अपने घर के सब्जी का थैला उठाते भी शर्म आती है ना लोगों को। तो कहा ये भर दो, उसने भर दी तेल की बोतल। फरमाया कितने पैसे? कहने लगा जी वैसे तो 5 आने की है पर आप हमारे आलिम में आप 3 आने दे दें।
वैसे 5 आने की है। तो आला हजरत ने पूरे 5 दिए और जुमला बड़ा तारीखी बोला, फरमाया तू सारे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। ये रेट लगाया तूने, करो मत है अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है। मुझे ना लोधरा से एक साहब ने फोन किया, टाइम चाहिए। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। कहने लगे अकाउंट नंबर भी दे दे। तो मैंने कहा भाई कह दिया है तो इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे, बाकी तो इंसान अल्लाह के वाले ही है ना, अल्लाह असबाब बनाता है तो बंदा पहुंचता है। नहीं आप अकाउंट नंबर दें। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं देता, ना मेरा कोई ऐसा मिजाज है और ना मैं ये समझता हूं कि ये कोई इतना जरूरी काम है। कहने लगे जो तुम अकाउंट नंबर नहीं देंगे फिर तुम आउंदे भी नहीं। इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल। अभी शायद आज की बात है, दोपहर में एक साहब मेरे ऊपर पैसे फेंकने के लिए उठे, तो मैंने उन्हें मना, कहते मेरा शौक है 10-10 दिन नोट। मैं क्या शौक है फिर 5-5 हज़ार दे लिया, शौक का पता लगे। अजीब फलसफा है हमारा, इन्हीं सिर्फ दिखलावा ही करना है। और ये कोई नात खां आपसे कभी डिमांड ना करे, कोई मौलवी कोई कारी कभी डिमांड ना करे अगर आप मार्केट ना बनाए तो। मार्केटें बनाई हैं तो दुकानदार आए हैं मैदान में। आप मार्केटें ना बनाते तो दुकानदार कभी दुकानदारियां, जो चीज खरीदी ना जाए वो फिर बेचता भी कोई नहीं। आपने खरीदना शुरू किया है तो लोगों ने बेचना शुरू किया है। आला हजरत फाजिल बरेलवी के छोटे शहजादे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान साहब बहुत बड़े आलिम थे हमारे, अल्लामा अरशदुल कादरी रईसुल कलम। वो कहते हैं मैंने हुजूर मुफ्ती आजम को ना बुलाया जलसे पे जमशेदपुर, तो आप तशरीफ लाए। नजराना कबूल करना ये मेरे नबी पाक की सुन्नत है, बल्कि बुखारी में हदीस है हजरत उमर को हुजूर ने कुछ दिया तो कहा हुजूर नहीं जरूरत नहीं, तो फरमाया उमर रख लो, जो खुद ब खुद मिले वो तो अल्लाह की तरफ से होता है, ये रख लो। तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जब वापस जाने लगे तो अल्लामा अरशदुल कादरी कहते मैंने लिफाफे में डाल के ना थोड़े पैसे दिए। तो हजरत ने पूछा ये क्या है, तो मुझे कहना चाहिए था तोहफा है, नजराना है। मेरे मुंह से निकल गया कि किराया है आने जाने का, मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा हुजूर किराया है, तो कहते उन्होंने लपेट के ना लिफाफा दोबारा मेरी जेब में डाला और जलाल के साथ फरमाने लगे रख पैसे अपने पास, मैं अहमद रजा का बेटा हूं, मैं किराए का मौलवी नहीं, जो किराया दे और बुला ले। मैं किराए का मौलवी नहीं, मैं वहां जाता हूं जहां मोहम्मद अरबी की मोहब्बत की बात होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किराए का नहीं कि जिसने किराया जमा कराया उसके घर चले गए, कोई माना नहीं। जिंदगी में खुददारी पैदा करें, इज्जत नफ्स। हजरत उमर फारूक के ना पोते हैं जनाब सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर। इमाम अबू नईम ने लिखा है कि ये ना तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह शरीफ का, बड़े दरवेश थे। बुजुर्गों ने जहां सूफिया के नाम लिखे हैं वहां इनका भी नाम लिखा है। तवाफ कर रहे थे बैतुल्लाह शरीफ का। अब वहां भी आपको पता है जब जाते हैं ना यहाँ से रिश्तेदार, तो जो बेचारा वहां गया होता है उसकी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अगर वो मिलने ना आया तो शायद रिश्तेदारी खराब हो जाए। वो इतना अमीर होता तो बेचारा सऊदी अरब ही जाता, इधर ही कुछ कर लेना था उसने। लोग माफिया मांगते फिरते हैं, पीर साहब मैं आ नहीं सकता, मजबूर हूं, नाराज तो नहीं हो जाएंगे। भाई पीर साहब यहाँ पीरी मुरीदी करने हैं कि अल्लाह रसूल को राजी करने आए? तू अपना काम कर, जिस काम तू आया हुआ है। वहां जाके भी ये फलसफा रहेगा, अब नंबर लिख लिख के ले जाएंगे, क्या माना है इस बात? तो हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तवाफे बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे थे तो खलीफा आ गया वक्त का। इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है। बिल्कुल आपने जब मुकम्मल किए ना 7 फेरे बैतुल्लाह के, तो आप खड़े थे दरवाजे के सामने, बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े थे। तो आ गया अस्सलाम वालेकुम के बाद कहने लगा हुजूर मैं अमीर हूं मक्के का, गवर्नर हूं, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो जो है मेरी बात पर, यही कहते हैं ना आके सियासतदान रईस वडेरे, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तो हजरत सालिम बिन, उसका भी पहली दफा किसी दरवेश से पाला पड़ा था। आप फरमाने लगे यार किसने तुझे अमीर बना दिया मक्के का, तू तो बड़ा ही बेवकूफ आदमी है, बड़ा बेवकूफ है, किसने तुझे गवर्नर लगा दिया? वो कांपने लगा, हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे तू बड़ा बेवकूफ है, क्या बात कर रहा है? यानी अल्लाह के घर में आके और बैतुल्लाह के सामने खड़े होके भी मैं दुनियादारों से मांगू?
यहां आके भी दुनियादारों से मांगू? शेर सुनना, किसी शायर ने शेर लिखा है, उसने कमाल कर दिया। कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। मैं ये क्या बात, यहां आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके भी मेरा अभी ज़हन बनेगा कि मुझे दे जाए 2-4 हजार, चल दौड़ जा। वो कहता मुझे पैरों तक पसीना आ गया। मैंने कहा नहीं भाई, बंदे हैं दुनिया में, भगा दिया, निकल गया। अब वो ना जब हजरत तवाफ कर रहे थे तो वो बाहर जाके, और ये याद रख लें, दुनिया को आप जितना भगाएंगे उतनी आपके पीछे आएगी, ये उसूल है। और जितना आप इसके पीछे भागेंगे ये आगे दौड़ेगी। आपने उसको कहा दौड़ जा, वो निकल गया। अब बाहर जाके ना मस्जिदुल हराम से बाहर, जिस तरह आजकल लोग बाबे अब्दुल अजीज से या बाबे फहद से बाहर निकल के खड़े होते हैं, वहां जाके खड़ा हो गया। और खड़ा होके ना वहां इंतजार करने लगा। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला फारिग होके बाहर आए तो कहने लगा हुजूर एक गुजारिश कर लूं? फरमाया करो। कहने लगा जी वहां तो बैतुल्लाह सामने था, अब तो सामने नहीं ना, चले अभी कोई हुक्म कर दे। तो आप फरमाने लगे चल फिर बता, तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? कर बात, क्या मांगू? कहने लगा जी दीन तो आपके पास है, मैं तो दुनियादार हूं। तो हजरत मुस्कुराए, फरमाने लगे जा दौड़ जा, फिर अपना काम कर। दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैंने तो उससे कभी नहीं मांगी कि या अल्लाह दुनिया दे, मैं तो उससे भी दीन ही मांगता रहता हूं, उसका फजल ही मांगता रहता हूं, और तू मुझे खुददारी पैदा कर। नौजवानों को बड़ी जरूरत है इज्जत नफ्स की, बड़ी जरूरत। रक्षा चला के पढ़ाई कर लो, कर्जा उठा के ना करना। रक्षा चलाने में इज्जत है, कर्जा उठाने में रुसवाई है। हाँ हाँ, कोई पेशा दुनिया में बुरा नहीं, एक ही बुरा है, वो है हाथ फैला के मांगना। इससे बच जाओ। ये कर्जे, यानी अम्मा को कह रहे हो कि अम्मा किसी से पैसे पकड़ दे, मैंने दाखिला जमा कराना है, इतना तेरा कद है, जा जाके 3 महीने की छुट्टियां मजदूरी कर, काम कर, ड्यूटी कर, और फिर उससे पढ़ाई कर। ये क्या बात हुई कि आप, और फिर जवान होने के बाद वो अब्बा जी को ताना दे रहे, कहते हैं भाई तुझे कुछ कमाया नहीं, तो चल पुत्र तू बड़ा हो गया, तू कमा लेना, पता चले कि तू क्या करता है। ये कमजोरी है मिजाजों की कि हम लोगों की जेबों पे नजरें रखते हैं, हमारी तबीयत नहीं। हातम ताई से किसी ने पूछ लिया था, हातम ताई से, कि आपने अपने से भी ज्यादा सखी कभी देखा है? कहने लगा बिल्कुल देखा है। कहा वो कौन? कहने लगा मेरे शहर का एक लकड़ आ रहा, लकड़ियां काट के बेचता है, मुझसे ज्यादा सखी है। कहा किस तरह? कहने लगे एक दफा मैंने सारे शहर की दावत पकाई, सारा शहर आया, तो मैंने सोचा जरा पता करूं को रह तो नहीं गया। मैं चेहरे पे निकाब डाल के गया, जाके मैंने देखा कि सारी दुनिया आ गई, वो लकड़ आ रहा, लकड़ियां काट रहा है। तो मैंने उसे जाके कहा कि आपको नहीं पता कि हातम ताई की आज दावत है? कहने लगा बेटे पता तो है, पर मुझे ना अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया है। एक किसी के दस्तरखान पे ना मुझे मजा कोई नहीं आता, हाथों की कमाई का चस्का। मैंने अपने अब्बा जी से एक दिन पूछा, भाई तुहानू पसंद की है? कहते पुत्र जो भुख लगी होवे सारा कुछ ही पसंद है, तो न लगी होवे तो फिर वलीमे पे जाए ना, फिर बंदा नखरे करता रहता है, ये क्या बना लिया, ये क्या। भूख लगी हो, ये तजर्बा करें आप, भूख लगी हो तो अचार के साथ जो खाना मजा देता है ना दोपहर का, क्या बात है उसकी। वो तो दही के साथ भी इंसान पूरा सैर हो जाता है और कहता बड़ा मजा आया जी आज। असल बात ये थी कि भूख लगी थी और मेहनत की कमाई। और एक और बात भी, ये जो आदमी 5 लाख रुपए कमाता है ना महीने के, उसको तो तौफीक ही नहीं होती पैसे देखने की, वो तो सीधे बैंक में जाते हैं, वो तो देख ही नहीं सकता कि मेरी दौलत किधर है, और बैंक से आगे निकल जाती है। पैसे कमाते हुए देखना तो मजदूर को देखो, जब उसे शाम को दिहाड़ी मिलती है ना, तो वो पहले हाथ साफ करता है, फिर 3 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ता है, 3 दफा, फिर वो पकड़ता है। और जो 4000 रुपए की रोटी रेस्टोरेंट में खाते हैं वो सही शुक्र नहीं अदा करते। शुक्र तो वो अदा करता है जो सुबह पौने में 2 रोटियां बांध के लाता है, और दोपहर के वक्त तक ना वो 4 पौना रोटियां एक बराबर ही हो जाता है सारा कुछ। और फिर वो जब खोलता है, अल्लाह अकबर, और पानी का प्याला पास रखता है, और फिर वो 2 रोटियां खुश्क खा के अचार के साथ, वो जब आसमान की तरफ हाथ बांधता है ना,
अगरचे रब करीम तो हर तरफ ही है, वो जब कहते हैं ना या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो पता चलता है कि शुक्र इसका नाम है, इसका नाम शुक्रिया है। तो मजेदार जिंदगी गुजारो, मजेदार, ये मजेदार जिंदगी है, मजदूरी करके खाना, ये लुत्फ वाली जिंदगी है, अपने पैसों से जीना, ये लुत्फ वाली जिंदगी है, अपने अखराजात के अंदर कायम रहना। बातें चूंकि ज्यादा कर नहीं सकता, समेटना चाह रहा हूं, तो हातम ताई कहते हैं कि वो कहने लगा मुझे अपने हाथों की कमाई का चस्का लग गया। तो फरमाते हैं कि मैं बड़ा मुतासर हुआ, वापस आने लगा तो उस लकड़हारे ने मुझे आवाज दी, कहने लगा बेटा दावत पे जा रहे हो तुम भी? मैंने कहा मैं भी दावत पे जा रहा हूं। तो कहते हैं उसने ना मुझे बुलाया, और जब मैं करीब आया तो उसने 5 आने मुझे दिए, 5 दिनार दिए। कहने लगा ये ले जाओ, हातम ताई को ना देना, वहां जो लांगरी लंगर पका रहा हो ना उसे देना, बड़े बड़े अच्छे लोग रोटी खाने आएंगे, चलो मेरा भी हिस्सा